सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यार। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं कि हम कैसे पॉलिटी को जीरो लेवल से लेकर पूरे के पूरे एडवांस लेवल तक कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो हमारी इस पर्टिकुलर जर्नी का ये लेक्चर नंबर 0 है। इस लेक्चर नंबर 0 पे हम कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स जानेंगे। ठीक है, तो अब जानेंगे पॉलिटी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे और मेजर क्रक्स होगा सिलेबस का कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में कैसे पॉलिटी का क्या रोल है और क्या क्या टॉपिक्स हैं, इनको समझना हमारा आज का टारगेट है। ठीक है, तो इनको समझेंगे आप और जल्दी जल्दी से समझ के हमारा अपने लेक्चर 1 की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ बस हमें क्या करने हैं, मैंने चीज़ें आसान हो, ठीक है, उसके लिए क्या किया, पूरे पॉलिटी को डिवाइड किया। जो हमारी जो पॉलिटी है इसको मैंने 9 डिफरेंट पिलर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि हम समझ सके कि हर एक टॉपिक या हर एक पिलर में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सो आ जाते हैं, पिलर 1 की बात करते हैं। पिलर 1 में हम क्या जान पाते हैं? पिलर 1 में हम बात करेंगे जनरल लेक्सिकन की। जनरल लेक्सिकन की इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? इसमें टॉपिक आ सकते हैं हमारे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगला, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या जान रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की बात भी करेंगे, ये बना कैसे और इसके क्या सेलिएंट फीचर्स थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या सेलिएंट फीचर्स थे उसके, इन सारी चीज़ों की बात हम करने वाले हैं हमारे पहले पिलर, विच इज़ पिलर नंबर 1, विच इज़ जनरल लेक्सिकन। ठीक है, अब आते हैं पिलर नंबर 2 की बात करने। ओके, सो पिलर नंबर 2 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये पढ़ेंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 ही चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड लास्ट में है एफडीएस। मैंने टॉपिक के नाम 3 लिए, बट ये जो पिलर है ये हमारे सबसे लेंथी पिलर है। सबसे ज़्यादा जो क्लासेस हैं वो यहीं पे लग रही होंगी। ठीक है, ये बड़े पिलर्स होंगे और खास करके ये जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट वाला, इसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस जा रही होंगी और उसको बहुत ज़्यादा हम डीप में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा पॉलिटी होता है उसका वेटेज क्या होता है, वेटेज जैसे कि अभी कुछ दिन पहले 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें अराउंड 14 क्वेश्चंस आए थे इनकी पॉलिटी। कितने में? आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में, 100 क्वेश्चंस में 14 सिर्फ पॉलिटी में आए थे। मतलब अभी हम जो जो लेक्चर्स करने वाले हैं, आप 14 में से ऑलमोस्ट इन 14 में से 12 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे जो हम पढ़ाने वाले उससे। तो वो चीज़ बहुत सिंपल रहेंगी और 14 क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज, आप मान सकते हैं। किसी बार 17 हो जाएगा, किसी बार 12 हो जाएगा, किसी बार 18 हो जाएगा, तो किसी बार 11 हो सकता है। तो ये रेंज रहती है, बट एवरेज 14 के आसपास बनता है। मतलब 14 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये बात होगी। इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। मेन हमें जानना था कि चीज़ें जान चुके हैं क्या। कंक्लूजन ये कि पॉलिटिक्स 14 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस, ठीक है, चीज़ को समझ रहे थे। तो ये होगा पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 3 पे बात करते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव्स एंड पार्लियामेंट की बात हो रही होती है, पार्लियामेंट। अच्छा, एग्जीक्यूटिव्स में हम दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होते हैं, सेंटर के अलग एग्जीक्यूटिव और स्टेट के अलग एग्जीक्यूटिव। सेंटर के एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेस आ जाते हैं, हमारी वाइस प्रेस आ जाएगी, ये हमारे गवर्नर होंगे, गवर्नर को नहीं लेना चाहिए, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो, और हमारे एजी, ठीक है। स्टेट में हम सीएम पढ़ सकते हैं, हम गवर्नर पढ़ सकते हैं, हम इनकी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसको देख सकते हैं, और इनका भी एजी होता है। ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे दो टाइप्स होते हैं, क्या, एक सेंटर होता है, ठीक है, और एक स्टेट होता है, ठीक है। अब आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे? पार्लियामेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनियन क्या होता है, हमारे बिल्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसके बाद मोशन क्या होता है, और जानेंगे एक और चीज़, क्या, ये जो हमारा 10th शेड्यूल है उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे हम बजट जानेंगे, क्या जानेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर जानेंगे। तो ये सारी चीज़ कंप्राइज करेगा पिलर नंबर 3। और पिलर जो हमारे जो पिलर्स हैं, लाइक स्पेसिफिकली फ्रॉम पिलर 2 पिलर 3 और मेजॉरिटी काम डन हो जाएगा, ठीक है, ये पिलर्स तक आते आते। तो मतलब मेजॉरिटी गेस, अगर मेजॉरिटी की बात करूँ तो विच विल कंप्राइज ऑफ 50% सिलेबस, वो पिलर नंबर 1, 2, 3 में ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने आगे के पिलर्स का, जो कि रिमेनिंग 50% ऑफ द सिलेबस होगा। तो पिलर नंबर 4 पे आया हमें, तो हम यहाँ पे जा रहे होंगे बहुत ही ज़रूरी चीज़, जुडिशरी पे। इसमें हम अपने हाई कोर्ट को देंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा पिलर नंबर 4। अब आते हैं पिलर नंबर 5 पे। पिलर नंबर 5 में हम जो मेन दो चीज़ें देख रहे होंगे वो फेडरलिज्म पे होंगी। ये फेडरलिज्म पे चीज़ें तो यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे हम आर्टिकल 1 to 4 पे बात कर रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा हमें यूनियन मॉडल के बारे में बताता है। उसके बाद हम थोड़ा सा लेजिस्लेचर की बात करेंगे, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे होंगे, हम थोड़ा सा फाइनेंशियल चीज़ों पे जा रहे होंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे इमरजेंसी पे बात कर रहे होंगे, हम थोड़ा बहुत यूटीज़ के बारे में जान रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्राइज करती है पिलर नंबर 5। ये चीज़ें भी जो टर्म्स बोल रहा हूँ शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट डीप डाउन दिस कोर्स ये सारी चीज़ें समझेंगे, और ये सभी के PYQs और क्या क्या टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है टॉपिक से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पिलर के पास, विच इज़ पिलर नंबर 6। इसमें हम अपने पंचायत की बात कर रहे होंगे, पंचायत, हम इसमें हमारे ULRs की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपने कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में हमारा जो पैसा है उसकी बात करेंगे। और आते हैं पिलर नंबर 7। पिलर नंबर 7 में इलेक्शंस हमेशा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, RPA। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, इतना ही हमारा पिलर नंबर 7 होगा। पिलर नंबर 8 जो होगा उसमें हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने सिटीजनशिप को देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे, ठीक है। और पिलर नंबर 9 की बात आती है तो उस टाइम हम क्या कर रहे होंगे, हम डॉक्ट्राइन्स पढ़ रहे होंगे, हम स्केड्यूल्स देख रहे होंगे, और बाकी भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर रहे होंगे। इसमें से एक चीज़ हो सकती है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम अलग अलग USA का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे,
यूके का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, और इससे फिर अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उससे कंपेयर कर रहे होंगे। और फिर एक और टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होगा, अब पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी की जो ये चीज़ बताना ज़रूरी भी है, पॉलिटी की जो बेस्ट किताब मानी गई है वो होती है एम लक्ष्मीकांत। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा सजेशन होगा कि मैं जो भी टॉपिक आपको कराऊं, ठीक है, उसके साथ साथ आप लक्ष्मीकांत को भी फॉलो करें, ठीक है, समझिए आप, जो भी मैं टॉपिक कराऊं उसके साथ आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। बट एक चीज़ याद जानिए, सिलेबस of M. Lakshmikant is not equals to syllabus of UPSC। अगर आप एक काम करते हैं, आप अगर UPSC की वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे सिलेबस, फिर जाएंगे पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे, क्या वो हूबहू वही है जो लक्ष्मीकांत की बुक में? नहीं, वो थोड़ा सा अलग है। तो हम जो पढ़ रहे होंगे वो हम अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हो रही होंगी कि जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनका फ्लो और लक्ष्मीकांत का फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बट यही करना है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इनिशियली जो मैं कुछ लेक्चर्स होंगे, इनिशियल लेक्चर्स वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होंगे लक्ष्मीकांत से। तो ये मत समझिएगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वैसे ऐसे चीज़ें लक्ष्मीकांत की आ रही होंगी, जैसे कि बाद में हम एफ कर रहे होंगे, ठीक है, तो एफ के लिए आप लक्ष्मीकांत को पक्का रेफर करिए, ठीक है, पक्का रेफर कीजिए। उसके बाद देखो हमारा पढ़ाने का फ्लो सिंपल रहेगा। हम पहले कोई टॉपिक होगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है, उसकी क्लास होगी, उस क्लास को हम करेंगे, ठीक है, वो 30 मिनट की हो सकती है, वो 1 घंटे की हो सकती है, वो 3 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है, इस रेंज में क्लासेस होंगी, शायद से 10 मिनट की हो सकती है, ठीक है, वो आपको क्लास मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसको करेंगे, हर 3 क्लास के बाद एक हम डाउट क्लास लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किस किस चीज़ों में आपको डाउट हो सकता है, और कोशिश करेंगे कि जो हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ा उस चीज़ को एक बार समराइज कर दूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो, आपको हर एक क्लास में कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको वो करना होगा, और फिर एक अलग वीडियो आएगी जिसमें इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। फिर और क्या होगा, और क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक के एसोसिएटेड हम मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, इस पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक फ्लो है सारे लेक्चर्स का। जो हमारा जो स्केड्यूल है वो जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टारगेट रहेगा, जो मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता था, जो 2025 वाला एग्ज़ाम है उसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है और मैं मीन्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली जो मेरा पॉलिटी का सिलेबस है वो आपके 2025 के मेंस से बहुत पहले हो जाएगा, तो जिसे भी अपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग के थ्रू या फिर थ्योरी के थ्रू हमें ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें कवर होंगी। बट अगर मैं खुद के हिसाब से बताऊं तो जैसे अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं शुरू,
और ऐसे ही बाकी चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बाकी सारे चैप्टर करेंगे। तो जो टारगेट है वो मेरा 2026 है, ना कि 2025। तो आप में से कोई ये मत बोलना कि जब अगस्त में आपका मेंस है तो आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया ये 3 ही सब्जेक्ट्स हुए हैं, इतने सारे बच रहे हैं, प्लीज़ जल्दी 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 करवा दो। नहीं, मैं अपना फ्लो 2026 के एग्ज़ाम्स के हिसाब से रखूँगा। तो प्लीज़ आप अगर 2026 के हिसाब से देखा नहीं, देन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें का वादा कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज़, यू कैन सब्सक्राइब, कोई ज़ीरो फीस है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कुछ जगह की, मैं आपकी कुछ टेस्ट का कैसे व्यवस्था कर सकूँ उस पर भी कुछ बात कर रहा हूँ, बट अभी चीज़ें इतनी है। तो वो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए, स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 0 को मुझे लगता है यही वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं कि आगे हम कैसे लेक्चर नंबर 1 कैसे स्टार्ट करना है, फिर क्या क्या सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास में, कौन से टॉपिक की क्लास में, जल्दी बताएं सारे लोग। हम पढ़ेंगे जनरल लेक्सिकन, जल्द ही जनरल लेक्सिकन की क्लास में आपका स्वागत है। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, टाटा बाय।